बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या पाकिस्तानियों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के वर्क वीज़े बंद हो चुके हैं। अगर बंद नहीं हुए हैं तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो उसके ऊपर लागू हो चुकी है, एप्लीकेबल हो चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के वर्क वीज़े निकलने में परेशानी आ रही है। तो अब ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तानियों के जो वर्क वीज़े हैं वो कम्प्लीटली बंद नहीं है। अगर आप लोग जानते हो तो जो बांग्लादेशी हैं उनके जो वर्क वीज़ा प्रोसेस होते हैं वो डिग्री की बेस पे होते हैं, चाहे उन्होंने इंटरमीडिएट की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है। यानी बेसिकली यूएई की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त ये चाह रही है कि कोई भी ऐसा पाकिस्तानी यूएई में ना आए जो कि जिसके पास एजुकेशन नहीं है। ठीक है, पढ़ा लिखा हो, उसके पास इंटर की डिग्री हो या ग्रेजुएशन की हो या मास्टर्स की हो, मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये होता है कि अगर तो देखें आप पाकिस्तान से बहुत से लोग जाते हैं, विज़िट पे जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, लेकिन वो दरअसल नौकरी की तलाश में जाते हैं, जॉब की तलाश में जाते हैं। पाकिस्तान से अक्सर पढ़े लिखे तालिब इल्म, ग्रेजुएशन वाले, मास्टर्स वाले या इंटरमीडिएट वाले, तो वो जब विज़िट पे जाते हैं तो वो डेफिनेटली अपनी असनाद, अपनी सनद, अपने सर्टिफिकेट, अपने रिज़ल्ट्स कार्ड, अपनी डिग्रियां साथ लेके जाते हैं। जाने से पहले आपने उसको मुतलका यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से भी अटेस्ट करवाना है और हायर एजुकेशन कमीशन से भी आपने अटेस्ट करवाना है। मूफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वजारत ख़ारजा के दफ्तर से भी अटेस्ट करवाना है और उसके बाद आपने यूएई एम्बेसी से भी अटेस्ट करवाना है। तो वो आप किसी टीसीएस वाले को भी कह सकते हैं, वो भी करवा के दे सकते हैं। वो बेसिकली उनके ऑथोराइज, आप कह लीजिए कि वो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेपर्ड कुरियर वालों से भी पता कर लें, टीसीएस वालों से भी पता कर लें, वो आपको मूफा से भी करवा के देंगे अटेस्टेशन, और जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन से भी आप करवा सकते हैं उनके थ्रू, और जो यूएई एम्बेसी है वहाँ से भी आप अटेस्ट करवा सकते हैं। तो अगर तो आप इनसाइड हैं, मतलब विज़िट पर गए हुए हैं, दुबई में हैं, शारजा में हैं, और आपको कोई कंपनी जो है वो वर्क वीज़ा ऑफ़र करती है, तो वो बेसिकली आपकी जो डिग्री है वो वेरीफाई होगी। वो पहले तो लोग फेक भी लगा दिया करते थे, अब ये है कि बाकायदा आपको मैसेज आएगा, आपकी कंपनी का पीआरओ वो लेके जाएगा वहाँ पे इमिग्रेशन में, वो फिर उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसमें कुछ टाइम भी रिक्वायर्ड होता है। और वीज़ा बंद नहीं हुए, 100% वीज़े बंद नहीं हुए। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी बंद हो गए, तो वो बेसिकली इस तरह से है कि ये अभी कुछ टेम्परेरीली है। अभी तो आपके सामने है, न्यू ईयर आने वाला है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वही लोग यहाँ पे आएँ जिनके पास डिग्रियाँ हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और कोई कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है, उसके लिए फिर आपको अपनी डिग्रियां कोरियर करवा के वहाँ भिजवानी पड़ेंगी। ठीक है, तो कोरियर करवा के भिजवाएंगे, कंपनी का पीआरओ जो है वो इमिग्रेशन में जाके उसको चेक और वेरीफाई करवाएगा। अदरवाइज़ वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे आ जाएगा वीज़े का स्टेटस, और वीज़ा भी निकलने में ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंद नहीं हुए हैं, लिमिटेड हो गए हैं, कम हो गए हैं। वीज़ा रेशो सिर्फ उनके लिए है जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्रियाँ हैं। कोई भी हो जिसके पास डिप्लोमा है, वो कोई कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, मेसन है। आपको पता है पाकिस्तान में 2 साल का डिप्लोमा भी होता है मैट्रिक के बाद। डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग डीएई 3 साल का डिप्लोमा होता है। तो वो या तो 3 साल का डिप्लोमा हो आपके पास, या कोई ग्रेजुएशन की डिग्री हो, एफए, बीए, एमए, एमएससी, बीएससी 4 साल का भी होता है। डिग्री होल्डर को वीज़ा जो है वो आराम से मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से रहेगा, ये आर्जी तौर पे है, और कुछ टाइम के बाद आप देखिएगा दोबारा से उनको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फिर पाकिस्तानियों के वीज़े जैसे पहले निकला करते थे वैसे ही निकलेंगे। इसके अलावा अभी तो आप देखें 2 साल का फ्रीलांस वीज़ा भी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत से लोग इसका काम कर रहे हैं। विज़िट वीज़े के सीन में दुबई इमिग्रेशन में विज़िट वीज़ा कोई भी पोस्ट नहीं करता, क्योंकि उसके लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। जबकि अबू धाबी इमिग्रेशन और शारजा की आईडी जिनके पास है उसमें बैंक स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ज़्यादा वीज़े पाकिस्तान की मार्केट में इस वक्त जो अवेलेबल हैं वो शारजा और अबू धाबी इमिग्रेशन के हैं। 1 महीने का वीज़ा पाकिस्तान की मार्केट में 45,000 से 55,000 की रेंज में सेल हो रहा है। 2 महीने का वीज़ा जो है वो तकरीबन 65,000 से 70,000 की रेंज में सेल हो रहा है। इसमें एब्सकॉन्डिंग चार्जेस जो हैं वो 700 दरहम से लेके 2500 दरहम तक हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किसकी आईडी से वीज़ा प्रोसेस करवाया है। एब्सकॉन्डिंग का मतलब ये है कि अगर आप ओवरस्टे हो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, स्लिप हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे, तो वो एजेंसी जिसने आपको वीज़ा स्पॉन्सर किया है वो आपको एब्सकॉन्ड कर देगी, आपको मफरूर डिक्लेयर कर देगी, हरूब लगवा देगी आप पे, और डेली के हिसाब से आप पे फ़ाइन होगा। 50 दरहम पर डे का फ़ाइन है, वो फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा, प्लस एब्सकॉन्डिंग चार्जेस
वो हर वेंडर के डिफरेंट है, किसी के 1000 हैं, किसी के 2000 हैं, किसी के 2500 दरहम है, वो भी आपको पेनल्टी पे करनी है। तो विज़िट वीज़े में अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो इमिग्रेशन रीज़न नहीं बताती, उसमें भी फिर जो चार्जेस होते हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। इसका आपने बहुत खसूसी तौर पे ख्याल करना है। ये वीज़े प्रोसेस हो रहे हैं, वर्क वीज़े भी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो डिग्री होल्डर्स के लिए, जो जिनके पास डिग्रियां हैं वो भी अटेस्टेड हैं। तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप दोस्तों के साथ। ट्रैवल सिस्टम चैनल को ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।